ओशो कहते हैं, एक ऐसे गांव में जहां बारिश नहीं हो रही थी, एक पुजारी ने घोषणा की कि वह सब गांव वालों के सामने भगवान से प्रार्थना करेगा कि वर्षा हो। ठीक समय पर सब गांव वाले उपस्थित हो गए तो पुजारी ने कहा, भाइयों और बहनों, इससे पूर्व कि मैं भगवान से प्रार्थना करूं, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप लोगों के छाते कहाँ हैं? भगवान से प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि होगी वर्षा, तो छाते कहाँ हैं? लेकिन जो लोग चले आए हैं प्रार्थना करने, वह भी जानते हैं कि कहीं ऐसे वर्षा होती, फिर भी चले आए, छाते नहीं लाए। छाता लाए होते तो पता चलता कि श्रद्धा है। तुम मंदिर तो चले जाते हो, छाता ले जाते हो। मस्जिद तो हो आते हो, छाता ले जाते हो। तुम्हें पहले से पता है कि कहीं कुछ होना है, लेकिन कर लो, हर्ज भी क्या है, शायद हो ही जाए। मुल्ला नसरुद्दीन के साथ में एक मकान में ठहरा हुआ था। किसी ने बता दिया उसको कि इस मकान में भूत प्रेत का वास है, तो आया, भागा हुआ। उसने जल्दी से सामान बांधा। उसने कहा, आपको रुकना हो तो रुको, मैं चला। मैं होटल ठहर जाऊं, धर्मशाला, कहीं भी स्टेशन पर सो जाऊंगा। मामला क्या है? उसने कहा, किसी ने कहा कि इस मकान में भूत प्रेत का वास है। लेकिन मैंने कहा, नसरुद्दीन, तुम तो सदा से कहते रहे कि तुम भूत प्रेत में भरोसा नहीं करते। उसने कहा कि निश्चित मैं भूत प्रेत में कभी भरोसा नहीं करता। तो फिर मैंने कहा, फिर क्यों डरे जा रहे हो? उसने कहा, क्या पता, मेरा भरोसा गलत, मैं गलत भी तो हो सकता हूँ। झंझट कौन ले, रात हम स्टेशन पर सो लेंगे। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक जर्मनी में, अभी अभी उसकी मृत्यु हुई। वह अपनी टेबल के पीछे घोड़े के पैर में लगाया जाने वाला नाल लटकाए हुए था। जर्मनी में ऐसा ख्याल है कि अगर घोड़े के पैर का नाल लटका दो तो परमात्मा से जो भी आशीर्वाद बरसते हैं वह नाल में अटक जाते, तुम उनके मालिक हो जाते। कोई चीज़ रोकने को चाहिए ना, तो नाल जो है प्याली का काम करता है। एक अमेरिकन उस वैज्ञानिक को मिलने गया। वह बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, तुम जैसा महावैज्ञानिक, नोबल प्राइज पुरस्कार विजेता, और तुम ये घोड़े का नाल लगाए हुए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह तो मैं भरोसा ही नहीं कर सकता कि तुम जैसा बुद्धिमान आदमी और ऐसे अंधविश्वास में भरोसा करता होगा। उसने कहा, यह तो साफ ही है, मैं और अंधविश्वास में भरोसा कभी नहीं, मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि इस नाल से कुछ होने वाला है। फिर क्यों लटकाए हो? उसने कहा। लेकिन जिसने मुझे यह दिया, उसने कहा है कि चाहे तुम भरोसा करो या ना करो, फायदा तो होता ही है। उसने कहा, भरोसे ना भरोसे का सवाल ही नहीं, आदमी बड़ा बेईमान है। प्रार्थना भी कर लेता है, भीतर भीतर जानता भी रहता है कहीं कुछ होना है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जिसकी तुम प्रार्थना कर रहे हो उससे परिचय ही नहीं, प्रेम की बातें कर रहे हो। मुलाकात हुई ही नहीं, किसी अनजानी स्त्री से कैसे प्रेम करोगे? अपरिचित पुरुष को कैसे प्रेम करोगे जिसका नाम नहीं सुना, गांव का पता नहीं, जिसकी कभी छवि नहीं देखी, जिसका कभी कोई पत्र भी नहीं मिला, जिसका तुम्हें पता ही नहीं कि जो है भी या नहीं, तुम उसे प्रेम कैसे करोगे? तो महावीर प्रार्थना की बात नहीं करते। वह कहते हैं, कोई ऐसे रास्ते मत खोजो। जीवन सीधा साफ है, और सफाई यह है कि जिंदगी में इस दुख से ही जूझना है, भागना नहीं, पलायन नहीं। इस दुख की चुनौती स्वीकार करनी है। राग और द्वेष के बीच मूल कारण कर्म मोह से उत्पन्न होता है। वह जन्म मरण का मूल है, और जन्म मरण को दुख का मूल कहा गया है।
एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें। यह पहला सूत्र, राग और द्वेष कर्म के बीच कर्म मोह से उत्पन्न होता है, और मोह जन्म मरण का मूल, और जन्म मरण को दुख का मूल कहा गया। यह निदान या चिकित्सक की भाषा है। यह कोशिश चल रही है कि मूल कारण को पकड़ लें। राग और द्वेष, कोई मेरा है कोई मेरा नहीं है। राग और द्वेष चाहता है कोई बचे और कोई नष्ट हो जाए। कहता हूँ यह अच्छा है और कहता हूँ यह बुरा है। चुनाव जो अच्छा है वह हो, जो बुरा है वह ना हो। महावीर कहते हैं, जब तक चुनाव है, जब तक तुम कहते हो यह होना चाहिए वह नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए, जवानी मिलनी चाहिए, बुढ़ापा नहीं मिलना चाहिए, मित्र घर आए, शत्रु नष्ट हो जाए। इसलिए तो महावीर वेदों को धर्म ना कह सके, क्योंकि वेद की प्रार्थना में भी राग द्वेष भरा हुआ मालूम पड़ता है। ऐसी प्रार्थना है वेद में कि कोई प्रार्थना करता है इंद्र से कि हे इंद्र मेरे दुश्मनों को नष्ट कर दे। कोई प्रार्थना करता है वेद में कि हे भगवान मेरी गौओं के धन में, मेरी गौओं के थन में दूध बढ़ जाए, और दुश्मनी की गौओं के थन से दूध सूख जाए। भोले भाले किसानों की प्रार्थनाएं मालूम पड़ती, धर्म कुछ नहीं मालूम पड़ता। यही तो हमारी आकांक्षा है कि मुझे मिल जाए, दूसरे को ना मिले। मेरा सुख दूसरे का दुख भी हो तो उस कीमत पर भी महावीर कहते हैं, राग और द्वेष कर्म के बीच, और जहाँ तुमने चुना कर्म, शुरू हुआ तुमने कहा ये मिलना चाहिए कि तुम उसे पाने की यात्रा पर निकले। तुमने कहा यह नहीं होना चाहिए कि तुम उसे मिटाने के लिए चले। तुम्हारे मन में यह विचार भी उठा कि दुश्मन मर जाए, तो महावीर कहते हैं हिंसा हो गई, कर्म शुरू हो गया। विचार कर्म का पहला चरण, फिर धीरे धीरे विचार घना होगा, सघन होगा, कृत्य बनेगा, और आज जो तुम्हारे मन में सिर्फ एक भाव की तरह आया था वह कल परसों की घटना बन जाएगा।